जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 5 ट्रिक। ध्यान दें कि रीजनिंग के टॉप 5 ट्रिक को दोस्तों इस वीडियो में हम सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका बताएंगे। इसीलिए आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। ध्यान दें, इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों। ध्यान दें, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दें इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। ध्यान दें इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है कि n पे पावर 3 करना। ध्यान दें क्या करना है, n पे पावर 3 करना है। तो n का मान इसमें क्या है, ध्यान दें कि n का मान इसमें क्या है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे सामने वाली भुजा को ध्यान से देखेंगे कि कितनी भागों में सामने वाली भुजा को डिवाइड किया गया दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें 1 2, यानी कि यहाँ पे सामने वाली भुजा को दोस्तों यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इधर से भी देखा जाए दोस्तों तो सामने वाली भुजा को 2 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि यहाँ पे n के जगह पर ध्यान दें कि n के जगह पर क्या होगा तो 2 होगा और 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना होगा। ध्यान दें यहाँ पे 8 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों तो 8 है। जैसे कि आप सभी के सामने दूसरा एग्जाम्पल है। ध्यान दें दोस्तों, इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और ध्यान दें दोस्तों कि यह प्रश्न RRC ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ध्यान दें यह प्रश्न RRC ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था दोस्तों। इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ध्यान दें इसमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो तरीका क्या होता है, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है दोस्तों कि n पे पावर क्या करना है। ध्यान दें कि n पे पावर क्या करना है 3 करना है। तो इसमें दोस्तों n का मान क्या है, ध्यान दें इसमें n का मान क्या है। तो दोस्तों तरीका क्या होता है कि सामने वाली भुजा को हम ध्यान से देखेंगे कि कितनी भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान दें यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे सामने वाली भुजा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे सामने वाली भुजा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो n के जगह पर क्या लेंगे, ध्यान दें n के जगह पर हम 3 लेंगे, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना होगा। ध्यान दें 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ध्यान दें 27 दोस्तों। जैसे कि आप सभी के सामने ये तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान दें आप सभी को बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ध्यान दें इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे अब क्या करेंगे कि सामने वाली भुजा को, ध्यान दें कि सामने वाली भुजा को हम ध्यान से देखेंगे कि कितनी भागों में डिवाइड किया गया। ध्यान दें यहाँ पे क्या करना है कि सामने वाली भुजा को ध्यान से देखना है कि कितनी भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ध्यान दें यहाँ पे सामने वाली भुजा को कितनी भागों में डिवाइड किया गया दोस्तों, 5 भागों में डिवाइड किया गया। तो करना क्या है कि यहाँ पे n की पावर क्या करना 3 करना। ध्यान दें और n का मान इसमें कितना है 5 है। 5 क्या है दोस्तों, यानी कि 5 भागों में सामने वाली भुजा को डिवाइड किया गया है, वही 5 है। और 5 पावर क्या करना है क्यूब करना। ध्यान दें तो 5 का क्यूब करेंगे, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे दोस्तों तो कितना होगा। ध्यान दें 5 5 25 हो गया और 25 25 कितना होता है 125 है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो 125 है। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, ध्यान दें कि जब कभी भी ऐसा कहेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो उसे आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये पहला तरीका समझ में आ गया। जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न, ध्यान दें इसमें आप सभी को बताना है कि विपरीत फलक क्या होगा, यानी कि दोस्तों आप सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान दें कि 4 का अपोजिट कौन सी संख्या है, 2 का अपोजिट कौन सी संख्या होगा और 1 का अपोजिट कौन सी संख्या होगा दोस्तों। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान दें इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है। ध्यान दें इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है दोस्तों। तो ध्यान दें कि जब कभी भी अपोजिट संख्या पूछेगा, ध्यान दें कि जब कभी भी फलक में अपोजिट संख्या पूछेगा तो ध्यान दें कि आपको हमेशा 2 फलक दिया जाएगा। और ध्यान दें कि दोनों फलक में एक ऐसी संख्या होगा जो कि आपको कॉमन दिखाई देगा। ध्यान दें कि एक ऐसी संख्या होगा जो कि आप सभी को कॉमन दिखाई देगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पे फलक को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 4 2 1 है और यहाँ पे 6 5 4 है, यानी कि दोस्तों कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 ऐसी संख्या जो कि
दोनों में, ध्यान दें कि 4 ऐसी संख्या जो कि दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो करना क्या है कि जो कॉमन दिखाई देगा उसे पकड़ेंगे। ध्यान दें 4 को पकड़ लिए, ध्यान दें 4 को पकड़ लिए। अब 4 को पकड़ कर घड़ी की दिशा में घूम जाना। ध्यान दें कि घड़ी की दिशा में घूम जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की दिशा में घूमना है। तो 4 के बाद कौन सी संख्या आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 के बाद कौन सी संख्या 1 है? तो 1 लिखेंगे दोस्तों। ये पासा हो गया। अब यहाँ पे दूसरे पासा में आएंगे और यहाँ पर भी दोस्तों जो संख्या कॉमन दिखाई देगा उसी को पकड़ना है। तो 4 को पकड़ लिए और घड़ी की दिशा में घूम जाना। ध्यान दे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की दिशा में घूम जाना दोस्तों। ध्यान दे यहाँ पे यानी कि 4 के नीचे जस्ट यहाँ पे 4 लिखेंगे। ध्यान दे कि 4 के जस्ट नीचे ही 4 लिखना है। और 4 के बाद कौन सी संख्या 6 है? तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 के बाद कौन सी संख्या 5 है? तो 5 लिखेंगे। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 होगा। यानी कि जिसके नीचे जो संख्या आ गया वही उसका अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट क्या है? तो 6 है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 4 का अपोजिट क्या है, यानी कि जो संख्या कॉमन दिखाई दे रहा है उसका अपोजिट यहाँ पे क्या हुआ? तो ध्यान दे आप सभी को पता होगा कि पासा में 6 संख्या होता है। ध्यान दे कि पासा में 6 संख्या होता है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे 5 संख्या दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 2 5 6 और 4 दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो कि हम सभी को दिखाई नहीं दे रहा है? तो हम कह सकते हैं कि 3 ऐसी संख्या है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 4 का अपोजिट क्या है, तो ध्यान दें कि 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा। 4 का अपोजिट वही होगा जो कि इस पासा में संख्या दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। यानी कि 4 का अपोजिट कह सकते हैं कि वो 3 होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों आप सभी के सामने तीसरा प्रश्न है। इसमें भी आप सभी को बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ध्यान दे तो यहाँ पे क्या है कि त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज है। ध्यान दे यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों कि जब अगर त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज रहेगा दोस्तों तो हम इस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दे इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है? ध्यान दे इसका शॉर्टकट तरीका होता है कि 4n-3 क्या करना है दोस्तों कि 4n-3 करना, यानी कि n के जगह पर क्या होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। ध्यान दे एक बराबर त्रिभुज हो गया और इसके अंदर एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 त्रिभुज है। यानी कि n के जगह पर दोस्तों ध्यान दे क्या होगा? तो 2 होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 2 और -3 करेंगे, यानी कि 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों? ध्यान दे 5 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों। आइए हम काउंट भी करते हैं। 1 2 3 हो गया, ध्यान दे 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये बड़ा वाला 1 5 हो गया। यानी कि टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दे तरीका क्या बताया दोस्तों कि 4n-3 करना। ध्यान दे आपको काउंट नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है कि 4n-3 करना है। यानी कि हम देखेंगे कि त्रिभुजों के अंदर कितनी टोटल त्रिभुज है। यहाँ पे ध्यान दे तो 1 त्रिभुज हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। यानी कि n की जगह पर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। ध्यान दे n की जगह पर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 है दोस्तों। तो करना क्या है कि 4 × 3 -3 करेंगे। ध्यान दे तो 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया और 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 9। यानी कि दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 9 है दोस्तों। जिससे कि आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है। इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो करना क्या है कि 4n-3 करना है। ध्यान दे क्या करना है? 4n-3 करना है। तो यहाँ पे n की जगह पर क्या होगा? टोटल त्रिभुजों की संख्या। ध्यान दे यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि n की जगह पर क्या होगा? ध्यान दे 4 होगा। तो 4 × 4 -3 करेंगे तो 16 - 3 बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 13 है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए अब हम 4 नंबर ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये 4 नंबर प्रश्न है। ध्यान दें इसमें आप सभी को बताना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी, यानी कि टोटल इसमें स्क्वायर कितने हैं। तो ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि जब अगर रो बराबर कॉलम हो, ध्यान दें कि जब अगर रो बराबर कॉलम हो, यानी कि जितने यहाँ पे स्तंभों की संख्या उतने यहाँ पे पंक्तियों की संख्या दोस्तों, तो हम इस दशा में क्या करेंगे? ध्यान दें कि पहले यहाँ पे हम जितने यहाँ पे पंक्ति दिया गया उसे हम काउंट करेंगे। ध्यान दें तो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे स्तंभ
अष्टमों की संख्या कितनी है, ध्यान दे 1 2 3 4 दोस्तों। तो करना क्या है यहाँ पे कि रो बराबर कॉलम है, ध्यान दे यहाँ पे जितने रो की संख्या उतने कॉलम की संख्या है दोस्तों। तो करना क्या है कि सभी संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 होगा। अब सारे संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि 16 9 25 है और यहाँ पे 5, यानी कि दोस्तों इसमें कह सकते हैं कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे टोटल 30 है। ध्यान दे अब अगर दोस्तों ध्यान दे अगर रो बराबर कॉलम नहीं हो, ध्यान दे कि अगर रो बराबर कॉलम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी स्तंभ है, ध्यान दे कि यहाँ पे जितनी स्तंभ है उतनी पंक्ति नहीं रहेगा। तो हम इस दशा में क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दे यहाँ पे करना क्या है कि पहले दोस्तों ध्यान दे यहाँ पे जितनी यहाँ पे स्तंभ दिया हुआ है उसे पहले हम काउंट करेंगे। ध्यान दे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे टोटल स्तंभों की संख्या कितनी हो गया, तो 6 हो गया। अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या को हम काउंट करेंगे, ध्यान दे तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे दोस्तों रो बराबर कॉलम नहीं है। ध्यान दे कि यहाँ पे रो बराबर कॉलम नहीं है, तो करना क्या है, ध्यान दे कि पीछे से ध्यान दे कि पीछे से गुना करना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ पे ध्यान दे 6 गुने क्या करेंगे, 6 गुने यहाँ पे 4 करना। ध्यान दे 6 गुने 4 बराबर कितना होगा, तो 24 होगा। ध्यान दे अब यहाँ पे 5 गुने 3 करेंगे, ध्यान दे तो 5 गुने यहाँ पे 3 करेंगे कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ पे 4 गुने 2 करेंगे, ध्यान दे 4 गुने 2 करना है, यहाँ पे कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पे 3 गुने 1 करेंगे, यानी कि दोस्तों जब तक ध्यान दे कि जब तक एक साइड में 1 नहीं आएगा तब तक हम गुना करते रहेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 गुना 1 आ गया, यानी कि एक साइड में 1 आ गया तो अब स्टॉप कर देंगे, यानी कि 3 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दे अब सारे संख्या को आपस में जोड़ना है, तो 8 3 11 हो गया और 11 15 कितना हो गया, ध्यान दे 11 15 26 और 24 है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 24 दूनी 48 है और 49 50, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। ध्यान दे इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो 50 है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जब कभी भी अगर आपको रो बराबर कॉलम देगा दोस्तों तो करना क्या है कि एक सारी संख्या को हम नंबरिंग करेंगे और सारे संख्या को स्क्वायर करके जोड़ देना है। अगर रो बराबर कॉलम नहीं हो, यानी कि जितने यहाँ पे स्तंभ है उतने पंक्तियों की संख्या नहीं है दोस्तों, तो इस दशा में क्या करेंगे कि पीछे से गुना करना शुरू करेंगे और जब तक एक साइड में 1 नहीं आएगा तब तक गुना करते रहेंगे, यानी कि 1 आ जाएगा दोस्तों तो हम स्टॉप कर देंगे और सारे संख्या को गुना करके जोड़ देंगे, तो हमारा ये आंसर चले आएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये दोनों तरीके समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये 5वां प्रश्न है, ध्यान दें इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल आयतों की संख्या क्या है। ध्यान दें इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल यानी कि कुल आयतों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ध्यान दें आप सभी को पता होना चाहिए, ध्यान दें कि आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि वर्गों की गिनती जो है वो आयतों में होती है। ध्यान दें कि वर्गों की गिनती जो है वो आयतों में होती है, इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान दें कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ध्यान दें कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयतें वर्ग नहीं होता, इसलिए ध्यान रखिएगा कि वर्गों की गिनती जो है वो आयतों में होती है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है कि आयतों की संख्या निकालना है दोस्तों। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ध्यान दें कि यहाँ पे जितनी भी रो दिया हुआ है जितने भी कॉलम दिया हुआ उसे पहले हम काउंट करेंगे। ध्यान दें यानी कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 पंक्ति है। अब यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है तो 1 2 3। अब क्या करना दोस्तों, ध्यान दें कि यहाँ पे सारे संख्या को आपस में प्लस करना, यानी कि 1 है। ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दें कि 1 + 2 + 3 बराबर कितना होगा, ध्यान दें कितना होगा 6 होगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों टोटल जोड़ने पर कितना आ गया, ध्यान दें यहाँ पे टोटल जोड़ने पर कितना आ गया 6 आ गया। तो इधर भी 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा दोस्तों। तो करना क्या है कि इस 6 को इस 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। कितना होगा 36 होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल आयतों की संख्या कितना होगा दोस्तों 36 होगा। ध्यान दें इसमें रो बराबर कॉलम नहीं भी होगा दोस्तों तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि जितने भी यहाँ पे ध्यान दें रो दिया हुआ है सारे रो को काउंट करके आपस में संख्या को जोड़ देना है, और जितने भी कॉलम दिया हुआ है सारे कॉलम को काउंट करके यहाँ पे आपस में संख्या को जोड़ देना है और गुना कर देना है दोस्तों। जैसे कि आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है। ध्यान दें करना क्या है कि जितने भी यहाँ पे ध्यान दें जितने भी यहाँ पे स्तंभ है पहले काउंट करेंगे। ध्यान दें तो 1 2 3
4 है, 5 और 6, यानी कि यहाँ पे टोटल स्तंभों की संख्या कितनी है? 6 है। अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। दोस्तों अब तरीका क्या है कि यहाँ पे जितने भी दोस्तों ध्यान दे, यहाँ पे जितने भी पंक्ति है सारे संख्या को आपस में जोड़ना, यानी कि ध्यान दे 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे कितना होगा? ध्यान दे 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। ध्यान दे कितना हो गया? जोड़ने पर 10 हो गया। अब यहाँ पे जितने पंक्ति है उसे भी सारे संख्या को आपस में जोड़ना। ध्यान दे यहाँ पे ध्यान दे 6 + 5 करेंगे कितना होगा? 11 11 4 कितना हो गया? 15 15 3 18 18 2 20 और 21, यानी कि यहाँ पे सारे अष्टम को ध्यान दे कि सारे अष्टम को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। ध्यान दे कितना होगा? 21 होगा। अब इस 21 को ध्यान दे, अब ये 21 को ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 10 × 21 करेंगे दोस्तों कितना होगा? ध्यान दे 210 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल आयतों की संख्या कितनी होगा दोस्तों? 210 होगा। ध्यान दे दोस्तों यही आपका ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। ऐसे आप चाहें तो गिनती नहीं कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका यही है आयतों की गिनती करना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी आपको ट्रिक समझाएं, ध्यान दें कि आज की इस वीडियो में हम 5 ट्रिक को दोस्तों सोल्व करने का तरीका बताएं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सभी ट्रिक समझ में आ गए दोस्तों। आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास आपको ये कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।